आज हम ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रायः वर्तमान में अधिकांश लोगों के पास आ चुकी है, जिसका नाम है मानसिक तनाव, जिसे आप लोग डिप्रेशन बोलते हैं, जिसे अवसाद भी बोलते हैं, जिसे थोड़ा सा पागलपन भी बोलते हैं। आदमी जानबूझकर कभी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता, पर कभी कभी उसके सामने ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगता है। और जब अंदर घुटन महसूस करता है तो उसके माइंड पर भार पड़ता है। जब भार पड़ता है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट सामने दिखने लगते हैं। अर्थात यह क्यों आता है, इसका क्या कारण है? तो जब आदमी समस्याओं को दोहराता है तो निश्चित रूप से डिप्रेशन में चला जाता है। भविष्यकाल या भूतकाल में जीता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। वर्तमान को छोड़ देता है। हमेशा बुरा सोचना, कोई भी घटना घटित होती है और बुरी घटना है तो उसे दिल से ले लेता है, मन से ले लेता है। कोई व्यक्ति उसकी कमियां दिखाता है तो उसके अंदर हीन भावना जागृत हो जाती है, और यह हीन भावना, नकारात्मक सोच ही आगे चल करके डिप्रेशन का रूप ले लेता है। जब कोई प्रशंसा नहीं करता उसके कार्यों की, जब कोई उसे पसंद नहीं करता, तो आदमी धीरे 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 मानसिक तनाव की ओर बढ़ जाता है। ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं रखने से भी डिप्रेशन होता है। इसलिए महत्वाकांक्षाओं को कम करना चाहिए। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, ये भूल जाता है कि संभव नहीं है। हमारे जीवन में हम कितना कर सकते हैं उतनी हमें आकांक्षाएं रखना चाहिए। लगातार असफल होना भी डिप्रेशन का कारण हो जाता है। कभी कभी संबंधों का टूटना या यूँ कहाँ संबंध विच्छेद हो जाना, यह भी डिप्रेशन का कारण बन जाता है। कभी कभी मित्रता समाप्त हो जाती है या मित्र धोखा दे देता है तो भी आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। कभी कभी उससे आर्थिक लॉस हो जाता है, व्यापार में घाटा लग जाता है, इसलिए भी आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। विद्यार्थी प्रायः पढ़ाई अच्छी करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट जब अच्छा नहीं मिलता तब भी वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं जिनकी यहाँ कोई विशेष घटना घट जाती है, दुखद घटना कहें, किसी का मरण हो जाता है तो भी आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कोई घटना नहीं घटती, आदमी अपनी मानसिकता को कमज़ोर बना लेता है, बैठा बैठा कुछ का कुछ सोचता रहता है, सो भी वह डिप्रेशन में आ जाता है। ये डिप्रेशन कुछ लक्षण हैं। आदमी को लंबी बीमारी होने के कारण भी डिप्रेशन जैसा आने लगता है। डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं? हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर डिप्रेशन आ रहा है या सामने वाले के अंदर डिप्रेशन घर कर रहा है? तो जो 24 घंटे उदास रहता है, उसके चेहरे पर खुशी तो दिखती है पर बनावटी दिखती है, समझना वो डिप्रेशन में जा रहा है। चाहे त्यौहार आ जाए, चाहे कुछ भी अच्छा कार्य हो, उसमें उसके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती, तो समझ लेना ये डिप्रेशन का शिकार होता चला जा रहा है। उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, किसी भी कार्य में रुचि नहीं रहती, न खाने में, न पीने में, न उठने में, न बैठने में, न किसी से बात करने में। वो एकांतवादी हो जाता है, अपने में रहना चाहता है, वह सीमित दायरा बना लेता है अपना। समझ लेना वह डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है। वो एक गिलानी महसूस करता है, अर्थात मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसी जो उसकी मानसिकता हो जाती है तो समझना ही डिप्रेशन की ओर जा रहा है। शारीरिक दुर्बलता, शरीर में कमी आने लगती है, क्योंकि मन मजबूत है तो तन मजबूत है, और मन जब कमजोर पड़ जाता है तो निश्चित रूप से आदमी का तन भी कमजोर हो जाता है। अर्थात रोग की जड़ें मन में होती हैं और रोग तन में होता है। जैसी मानसिकता हो जाती है वैसे ही शरीर में भी परिवर्तन होने लगता है। भूख कम हो जाती है, भूख नहीं लगती, कोई पदार्थ रुचता नहीं उसे खाने में, नींद नहीं आती, बैठा रहता है, एक पदार्थ को टक टक की लगा करके देखता रहता है।
समझो यह डिप्रेशन का शिकार हो गया है। नींद उसकी गायब हो जाती है। जैसे ठूंठ वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही उसके जीवन से नींद गायब हो जाती है। चिड़चिड़ापन आता है। कोई अच्छी बात करता है तो उसका मायना वह बुरा ही लेता है। ये चिड़चिड़ापन आना, क्रोध आना, यह सब दुर्बलता की प्रतीक है। मन और तन जब दुर्बल होता है तो ये सब अवगुण ऑटोमेटिकली आदमी के जीवन में आ जाते हैं और आत्महत्या के विचार आ जाते हैं। प्राय करके डिप्रेशन वाला अपने जीवन को समाप्त करने की सोच लेता है। वह सोचता है जीवन में कुछ बचा नहीं, तो ये आत्महत्या की ओर भी बढ़ जाता है। अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। किसी न किसी माध्यम से वो अपना नुकसान करने लगता है। हमेशा नकारात्मक सोचता रहता है और डिप्रेशन वाला केयरलेस हो जाता है। शरीर के प्रति भी, पढ़ाई के प्रति भी, व्यवसाय के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, सबके प्रति केयरलेस हो जाता है। ये कुछ ऐसे हैं लक्षण जिससे हम पहचान सकते हैं आदमी के अंदर डिप्रेशन है कि नहीं, मानसिक तनाव है कि नहीं। आज हमने देखा कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। दूसरी बात देखी क्यों आता है। तीसरी बात हमने देखी इसके लक्षण क्या हैं। तो किसी के अंदर डिप्रेशन है, अपने अंदर आ रहा है, तो आप पहचानिएगा। जब तक डिप्रेशन को पहचानेंगे नहीं तब तक उसे दूर नहीं कर सकते। अगली बार अपन सीखेंगे हम डिप्रेशन से कैसे बचें, इससे कैसे दूर हों, इसके उपाय को जानेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नमस्ते गुरु, नमस्ते।